एक ऐसा मंदिर जो इतना ग्रैंड था कि खुद भगवान विट्ठल ने इसमें रहने से मना कर दिया, ये कहकर कि ये उनके लिए बहुत शोई है। ये है हम्पी का श्री विजया विट्ठल मंदिर। लोग इसे सिर्फ आर्ट मानते हैं, पर ये 15वीं सेंचुरी की हाईटेक इंजीनियरिंग का प्रूफ है। आज हम इसके उन सीक्रेट्स को जानेंगे जो 500 सालों से पत्थरों में कैद हैं, वो चाहे इसके घूमने वाले रथ से लेकर गाने वाले पिलर्स और इनविजिबल जॉइंट्स तक। आइए देखते हैं वो टेक्नोलॉजी जो आज भी इंजीनियर्स को हैरान करती है। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स के इंजन को देखो, द स्टोन चैरियट। आपको लगता है ये एक सिंगल चट्टान है? गलत। रिपोर्ट कंफर्म करती है कि ये ड्राई मेसनरी का मास्टरपीस है, यानी बिना सीमेंट के लेगो ब्लॉक्स की तरह इंटरलॉकिंग टेक्निक से जोड़ा गया है। अब यहाँ पर सवाल आता है क्यों? ताकि अर्थक्वेक के झटकों में ये हिले पर टूटे नहीं। अब ये व्हील्स देखो, ये सिर्फ शोपीस नहीं थे। इंजीनियर्स ने ट्राइबोलॉजी यानी फ्रिक्शन साइंस का यूज करके इसके एक्सल को पॉलिश किया और ल्यूब्रिकेट किया था, ताकि ये सॉलिड ग्रेनाइट व्हील्स सच में घूम सकें। अगर आप स्टोन चैरियट के टॉप पार्ट को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि पहले वहाँ ईंट और सीमेंट यानी ब्रिक एंड मॉर्टर से बना एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर हुआ करता था। इसे विमाना कहते हैं, जो द्रविडियन स्टाइल में बना था। और आज जो एलिफेंट्स हमें रथ के आगे दिखते हैं वो असल में वहाँ नहीं थे। अगर हम ध्यान से इनके पीछे देखें तो हमें घोड़े की पूंछ और पैर दिखता है। एक्चुअली ओरिजिनल डिजाइन में यहाँ घोड़े थे। हाथी तो बाद में किसी और मंदिर से लाकर यहाँ फिट कर दिए गए, और पुरानी फोटोज में ये हाथी गायब हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि इन एलिफेंट्स को वहाँ बाद में यानी 1856 के बाद लाकर रखा गया था। अब आते हैं इस मंदिर के सबसे फेमस हिस्से पर, सारेगामा पिलर्स। इन्हें म्यूजिकल बनाने के लिए इंजीनियर्स ने पत्थर के मटेरियल और जियोमेट्री पर काम किया। यहाँ जो ग्रेनाइट यूज हुआ है उसमें सिलिका और मेटालिक ओर की मात्रा बहुत ज्यादा है। ये कॉम्बिनेशन पत्थर को इलास्टिक बनाता है, जिस वजह से चोट लगने पर यह थड नहीं बल्कि एक लंबी बेल जैसी आवाज यानी रेजोनेंस देता है। हर पिलर की लंबाई और मोटाई को मिलीमीटर लेवल पर कैलकुलेट किया गया था, ताकि वो सारे गामा पा के एग्जैक्ट सुर निकाल सकें। यहाँ हर मूर्ति का एक टेक्निकल पर्पस भी है। जैसे पिलर्स पर बने ये याली यानी मिथिकल बीस्ट्स, ये एक्चुअली कैंटिलीवर ब्रैकेट्स हैं जो छत के भारी वजन को पिलर के सेंटर पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंजीनियरिंग और आर्ट का तालमेल यहाँ तक था कि जिस पिलर पर ड्रमर यानी ढोल वादक की मूर्ति उकेरी गई है, वो पिलर बजाने पर ड्रम जैसी ही आवाज प्रोड्यूस करता है। ये विजुअल और ऑडियो डिजाइन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हालांकि 1565 में आग लगने की वजह से ग्रेनाइट को थर्मल शॉक लगा और कुछ पिलर्स की आवाज चली गई, लेकिन जो स्ट्रक्चर आज भी खड़ा है वो हमें उस दौर के इंडियन इंजीनियर्स की समझ और प्रिसीजन की याद दिलाता है। ये श्री विजया विट्ठल मंदिर पत्थर, फिजिक्स और आर्ट का एक टाइमलेस एग्जाम्पल है। आज ASI ने पिलर्स को बजाने पर बैन लगा दिया है, ताकि ये बची हुई हेरिटेज घिस न जाए। हम इन्हें सुन नहीं सकते, पर महसूस कर सकते हैं कि एंशिएंट इंडिया के पास पत्थरों को बुलवाने की टेक्नोलॉजी थी। कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी इस मंदिर को विजिट किया है, और ऐसे ही और भी गजब की बातें जानने के लिए फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें।